नमस्ते बच्चों। अब हम पढ़ रहे हैं चेन रूल डिफरेंशिएशन का। ठीक है, वैसे कैसे हैं सब लोग। इसका फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ लिया है, जो मैंने बताया था आपको बेसिक सभी फार्मूले मैंने आपको बताए थे, वो फार्मूले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगर वो फार्मूला बहुत अच्छे से याद है, f1/f2 का फार्मूला, इंटू का फार्मूला, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, एक्स टू पावर एन के ऊपर जो मैंने क्वेश्चन बताए थे, एन एक्स टू पावर एन -1 जो उसका फार्मूला होता है, वो सभी चीज़ें अगर आपको अच्छे से याद है तो फिर निश्चित रूप से फिर ये जो टॉपिक है वो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, और ये चैप्टर ऐसा है जिसमें पीछे का टॉपिक याद होगा तो आगे क्वेश्चन बन जाएंगे। और अब जो हम रूल स्टार्ट कर रहे हैं वो रूल ऐसा रूल है, अगर उसको समझ में आ गया तो बीच में से कोई सा भी टॉपिक उठाओगे डिफरेंशिएशन का, आपको समझ में 101% आ जाएगा। तो देखिए, इसके ऊपर बहुत सारे हमें क्वेश्चन करना है, और हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा रूल पढ़ रहे हैं, चेन रूल पढ़ रहे हैं। अब चेन रूल क्या होता है इस बात को समझना ध्यान से। जैसे कि मान लेते हैं कि भी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मान नहीं लेते, हमको पता है साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और ये आपको पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। बस हमें याद होना चाहिए अच्छे से, अगर हमें अच्छे से याद होगा तो क्वेश्चन बिल्कुल बराबर बन जाएगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है, लेकिन अगर साइन एक्स की जगह साइन 2x आए तो क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि जो साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स होता है ना। तो साइन 2x का डिफरेंशियल भी क्या होगा, कॉस 2x होगा, समझना। लेकिन हम देखते हैं कि जो फार्मूला वो तो साइन एक्स का है, साइन 2x का तो है ही नहीं। साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है तो साइन 2x का क्या होगा, कॉस 2x। लेकिन यहाँ x की जगह यहाँ पर क्या है, 2x है ना, है ना। अभी हमने किसका डिफरेंशियल किया, साइन का किया। साइन का क्या होता है, कॉस, तो साइन 2x का कॉस 2x। लेकिन इनटू में d/dx वापस होगा किसका बच्चों, 2x का डिफरेंशिएशन, और ये आएगा cos 2x, और 2x का डिफरेंशियल 2, तो फाइनली होगा 2 cos 2x, ये आएगा। बात समझ में आ गई, क्या लॉजिक समझ में आया कि sin 2x का डिफरेंशियल, भाई sin x का डिफरेंशियल cos x होता है, तो sin 2x का डिफरेंशियल क्या होगा, cos 2x होगा, और 2x का वापस से 2 होगा। तो समझते समझ में आ जाए। देखो d/dx करेंगे हम sin x स्क्वायर का, ये जो स्क्वायर है अभी सिर्फ x के ऊपर है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर, और d/x किसका होगा, एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये फाइनली आंसर आएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से समझ आना। d/dx चलो अपन करते हैं लॉग ऑफ साइन एक्स का, किसका करते हैं, लॉग ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशियल। तो d/x लगा दिया लॉग साइन एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है बच्चों, लॉग एक्स का डिफरेंशियल याद करो क्या होता है, लॉग एक्स का 1/x, तो लॉग साइन एक्स का क्या होगा, देखो लॉग एक्स का होता है डिफरेंशिएशन 1/x। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कैसे याद रखना है आपको, याद ये रखना है कि अगर लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x होता है, मतलब ये जो लॉग के साथ जो भी वो कहाँ पहुँच जाता है, अपॉन में पहुँच जाता है, बस ये समझना है। तो लॉग साइन एक्स में साइन कहाँ हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 1/sin x, और d/dx किसका होगा, फिर बात समझ में आ गई किसका, sin x का। sin x का क्यों होगा, क्योंकि log का हुआ अभी तो 1/sin x, और sin x का वापस से होगा कितना होगा बच्चों, वेरी गुड, cos x, और अब cos/sin क्या होगा, cot x हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछिए आप ज़रा, कहीं भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल बराबर बताइए। ठीक है, तो लिख लीजिए अच्छे से इसको। तो बच्चों अब हमें ये जो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं इसका हमें करना डिफरेंशिएशन 2x + 1 का होल क्यूब, a + bx⁴ 1/2 और √x + √x, है ना। तीनों क्वेश्चन एक ही बेस पर डिपेंड है। देखो क्या है कि 2x + 1 का होल क्यूब है, तो हम मानते हैं कि 2x + 1 को थोड़ी देर के लिए x मान लिया, तो क्या हो जाएगा ये x3, है ना। और x3 का डिफरेंशियल कितना होगा बच्चों, बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड, 3x²। सही है, वो x की पावर n वाला फॉर्मूला है ना। याद करो, पिछला लेक्चर अच्छे से पढ़ के आना तो ये आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो x³ का डिफरेंशियल 3x² होता है, तो होगा क्या यहाँ पर कि हम थोड़ी देर के लिए अगर इसको x मानते तो देखिए ध्यान से कि 2x + 1 की होल पावर कितनी है, 3 है, तो 2x + 1 की होल पावर 3 होने के कारण यहाँ पर लाइट चली गई है बच्चों, इसलिए ऐसा थोड़ा अंधेरा हो गया है। खैर
कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से, ये उजाला आपको भरपूर दिख ही रहा होगा, है ना। तो 2x + 1 का होल क्यूब, तो हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं 2x + 1 का होल क्यूब, तो x क्यूब का कितना होगा 3x² होगा। होगा क्या कि जो पावर में है, पावर में मतलब जिस भी पावर में, जैसे इसके ऊपर होल क्यूब है तो पहले किसका होगा, पावर का होगा, तो क्या होगा इसका डिफरेंशियल हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहले किसका होगा, पावर का, मतलब 3 आगे आएगा, कितना बचेगा 2x + 1 का होल स्क्वायर, लेकिन इनटू में d/x वापस होगा, किसका बच्चों, पावर का हो गया, अब 2x + 1 का, तो ये 2x + 1 का, तो फाइनली होगा 3 2x + 1 का होल स्क्वायर और 2x का डिफरेंशियल 2 1 का 0, तो फाइनली होगा 3 × 2 6 2x + 1 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। करेक्ट है, कोई डाउट हो तो बिल्कुल बताइए। तो बच्चों अब करेंगे a + bx ⁴ 1/2 का डिफरेंशियल, है ना। हाँ, तो a + bx ⁴ 1/2 को हम लिख सकते हैं √a + bx, है ना। और आपने एक फार्मूला याद किया था √x का, क्या याद किया था बच्चों, बोलो 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 जल्दी बोलो, 1/2 √x, ये होता है, सीधे याद कर लो 1/2 √x, है ना। तो जब हम इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं तो √x का होता है 1/2 √x, तो इसका होगा 1/2 √a + bx। थोड़ी देर के लिए इसके रूट के अंदर जो उसको x मान लो ना, तो √x का होगा 1/2 √x और d/dx अगेन होगा किसका, a + bx का, और a + bx का वापस से बोलो कितना होगा, हाँ बोलो, a का 0 bx का b, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, ये आ गया इसका आंसर। कोई डाउट हो तो बताओ, कहीं से भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल बराबर बता सकते हो। दिख रहा प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो इसको अपन ने थोड़ा ये कर लिया, चलो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, अपन निपट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लिखा है a + b √x का डिफरेंशियल 1/2 √x होता है, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं किसका डिफरेंशिएशन, इसका रूट का, तो इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो समझते जाना, पहले किसका होगा, रूट का डिफरेंशियल याद करो क्या बताया था, अभी ये लिखा था जो मिटाया मैंने, √x का 1/2 √x, सही है। तो ये होगा 1/2 √x + √x और d/dx अगेन होगा किसका, x + √x का। बस यही तो खास बात है, यही तो समझना पड़ेगा कि हमें इसका डिफरेंशियल वापस करना है। तो ये होगा 1/2 √x + √x और x का डिफरेंशियल 1 √x का 1/2 √x, खत्म। चाहो तो 2 ब्रैकेट में x + √x, इसका ले लो एलसीएम 2 √x, समझ में आया ना, x का 1 होता है लेकिन √x का 1/2 √x, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 √x + 1, बस ठीक है, यहीं तक आंसर, 2 × 2 4 लिख दो, नहीं तो चलने दो, कोई बात नहीं। तो कोई भी किसी में अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल बराबर आप पूछ सकते हो, कोई खास बात नहीं है। पूछने के लिए आप व्हाट्सअप कर दो इस नंबर पर कि सर ये क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दें, 9302221120, ठीक है, ओके। चलिए बच्चों, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ सकते हैं और अपनी कॉपी में साथ साथ में नोट करना है, वीडियो पॉज करके तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस सेकंड क्वेश्चन का हमें डिफरेंशिएशन करना है, 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कर लेते हैं हम डिफरेंशिएशन, कोई खास बात नहीं है। तो 1 के अपॉन में √x + a है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, जो अपॉन में उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। देखो अगर मान लेते हैं अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई d/dx करना आपको किसका, 1/x का, तो आप क्या करोगे, नीचे x का नहीं करोगे, पहले इस x को ऊपर ले जाना पड़ेगा, फिर -1 x की पावर -2, तो -1/x की पावर 2, ऐसा होगा। करेक्ट बात है, बिल्कुल, है ना, कि बिल्कुल ऐसा ही होगा कि x को पहले ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो हमें फाइनली करना क्या है, देखिए ध्यान से, हमें फाइनली करना क्या है, इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको, तो ये क्या है, लिखा है x + a ⁴ 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो x + a की पावर -1/2, ठीक है। अब करेंगे हम इसका डिफरेंशिएशन, तो -1/2 आगे आएगा, कितना बचेगा, x + a ⁴ -1/2 -1, कौन सा फार्मूला, x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n-1, तो ये हो जाएगा -1/2 x + a। अच्छा हाँ, यहाँ देखो एक और बात कि पहले पावर का होगा -1/2 x + a ⁴ -1/2 -1 और इनटू में d/dx होगा वापस किसका, x + a का, तो होगा बच्चों -1/2 x + a ⁴ -3/2, x का 1 a का 0, तो आंसर आ गया -1/2। और इसको चाहो तो नीचे ही ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बिल्कुल भी, ये हो जाएगा इसका आंसर।
कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब इसका करते डिफरेंशियल, तो ये भी अपॉन में, पहले इसको लेना पड़ेगा ऊपर -1/2, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन क्योंकि ये 1/2 है, ऊपर आके -1/2, पावर आगे आ जाएगा -1/2, बचेगा a² - x² की पावर -1/2 -1 -3/2। लेकिन खास बात क्या आज की बात कि इस a² इंटू में डिफरेंशियल वापस होगा किसका, a² - x² का, तो -1/2 a² - x² टू द पावर 3/2 -3/2, ये a² 0 - x² का, क्योंकि a² क्या है पर कांस्टेंट है और x² क्या है पर 2x है, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, -1 प्लस कर दो प्लस x, और ये नीचे ले लो बोले, तो a² - x² पर 3/2। करेक्ट बच्चों? तो आगे समझ में कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल बराबर बताइएगा।